बड़ी खबर आपको बता दें, माइनिंग से इस समय की बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा माइनिंग सेक्टर में लगातार सुधार और सरलीकरण हो रहा है और माइनर मिनरल खानों की वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट में माइंस धारकों को एक बारीय समाधान योजना में बड़ी राहत। दरअसल प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने इसकी जानकारी दी है। माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता आएगी, विवादों का निपटारा होगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सुधार और सरलीकरण जो है वो यहां पर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने इसकी जानकारी दी है। माइनिंग सेक्टर में से पारदर्शिता आएगी, विवादों का निपटारा होगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा माइनिंग सेक्टर में लगातार सुधार और सरलीकरण। माइनर मिनरल खानों की वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट में माइंस धारकों को एक बारीय समाधान योजना में बड़ी राहत यहां पर दी गई। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने इसकी जानकारी दी है। माइनिंग सेक्टर में अब और अधिक पारदर्शिता देखने को मिलेगी, विवादों का निपटारा बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा राजस्व में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की, किस तरह से यहां पर बड़ी राहत दी गई है। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने इसकी जानकारी दी है। माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता देखने को मिलेगी और अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, देखिए एक बड़ी राहत और कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है माइनिंग सेक्टर में वो भी नजर आएगी, विवादों का भी बेहतरीन तरीके से निपटारा होगा और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये निर्मल जी कि राजस्व में इजाफा देखने को मिलेगा। क्या जानकारी आपके पास निर्मल जी पूरी खबर को लेकर? देखिए इंदु, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही खान मंत्री भी हैं, तो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्व कैसे बढ़े, लोगों को जो खासकर खनन व्यवसायियों को उनको किस तरह से उनको राहत प्रदान की जाए, नियमों का सरलीकरण किया जाए। यही कारण है कि पिछले दिनों खनिज नीति आई, एमसैंड नीति आई और अब लगातार वो नवाचार कर रहे हैं। उनके निर्देश पर ही टी रविकांत जो खान विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने एक नई योजना लागू की है। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट में जिन खान धारकों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है उनको एक बार ये समाधान योजना दी गई है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि सुधार और सरलीकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसमें एक मुश्त समाधान योजना में 10 से 25% जो राशि है वो जमा कराने पर शेष राशि माफ हो जाएगी। और ये तकनीक देखिए, इसमें 100 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसमें ड्रोन से या एरियल सर्वे कराकर ये तय किया जाता है कि वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट में देखा जाता है कि जितना उसको परमिशन दी गई है वहां से खनिज निकालने की उतनी निकाला है ना, और अगर उससे ज्यादा निकाला है तो उसके ऊपर शास्ति लगाई जाती है। ये शास्ति लाखों से करोड़ों रुपए में भी हो सकती है। तो ऐसे में लगातार खान धारकों में इस बात के लिए वो सरकार से प्रयास भी कर रहे थे कि इस तरीके की शिथिलता दी जाए, एक बार ये समाधान योजना लागू की जाए जिससे उनको राहत मिले। और उसी के नतीजे में इस योजना को लाया गया है। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट में अब जिनके खिलाफ मामले निकल रहे हैं, जुर्माना निकल रहा है, वो जो भी तय जुर्माना है उस जुर्माने का 10 से 25% तक राशि एक बार जमा करा देंगे, तो शेष राशि उनको नहीं देनी होगी। ये बहुत बड़ी राहत है। यानी अधिकतम 75% राशि जो है उनकी माफ हो जाएगी। इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती। तो इससे खनन व्यवसायियों को भी सीधे तौर पर राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ भारी जुर्माना लगे हुए थे, और वो दोबारा अपने काम को सुचारू भी कर पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि बड़ी योजना है और 31 मार्च 2026 तक ये योजना जो है प्रभावी रहेगी। यानी एक लंबा समय है जिसमें खान धारक जिनके खिलाफ जुर्माने लगाए गए थे असेसमेंट वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट के बाद, उनको अब सीधे तौर पर राहत मिलेगी। इंदु, बिल्कुल एक बड़ी राहत यहां पर निर्मल जी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत के द्वारा ये जानकारी दी गई है और इससे कहीं ना कहीं जो विवादों का निपटारा है वो देखने को मिलेगा और पारदर्शिता माइनिंग सेक्टर में नजर आएगी। साथ ही अच्छी बात यह कि राजस्व में भी बढ़ावा और इजाफा देखने को मिलेगा।